ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर प्रसून, जैसा कि हम देख रहे हैं देश में कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं? स्थिति तो अच्छी नहीं है, ये समझ में आ रहा है सबको। माइग्रेंट लेबर एक जगह से दूसरे जगह चलने लगे हैं। ढीला तो हर जगह पे थोड़ा बरतना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को अपने काम पे भी वापस आना है। तो इस स्थिति में इन्फेक्शन स्प्रेड ज्यादा ही हो रही है। जैसे एम्स में भी हमें मिल रहा है, बहुत सारे केस मिल रहे हैं जिनका प्रॉपर केस ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से इनको बीमारी हुई है। हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए अभी भी। अननेसेसरी या तो बहुत छोटे छोटे कारण के लिए हमें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो शुरू से किया जा रहा है, मेनली फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन करना चाहिए। मास्क आप जरूर पहनिए, चाहे वो कपड़े का मास्क क्यों ना हो। और जब भी आपको कोई खांसी वगैरह कुछ हो तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। और प्रेजेंटेशन सिर्फ और खांसी वगैरह में नहीं रहा, बहुत सारे कार्डियक सिम्टम भी हो रहे हैं और कार्डियक डेथ भी हो रहा है कोविड-19 में। हमें कुछ पेशेंट ये भी मिल रहा है जिनको स्ट्रोक हो रही है। तो इसका प्रेजेंटेशन हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बट आप अगर फॉलो करेंगे, जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे माइग्रेंट लेबर, बहुत सारे इन लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो नहीं पा रहे बहुत सारे कारण के लिए। तो इस सब में हमारे श्रोता जो भी सुन रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा, आप कुछ भी करिए, कहीं पे भी जाइए, आपको भीड़ तो अवॉइड करना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट नो हु इज द केसेस। डॉक्टर साहब, आप हमारे जो देश के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है एम्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जीरियाट्रिक मेडिसिन, जिसमें हम बुजुर्गों के बारे में उनका ध्यान रखते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो कोरोना में जैसा कि देखा गया है कि ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या वो जैसा कि आपने कहा कि कार्डियक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो किस तरह के मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे लोगों को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बात वही है कि जिनको पहले से कुछ ना कुछ बीमारी है, चाहे वो 45 से प्लस भी क्यों ना हो, जिनको मल्टीपल डिजीज है, स्पेशली जो बीमारी हमारा इम्यून सिस्टम को वीक करती है, जैसे डायबिटीज हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया, लंग्स प्रॉब्लम, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ हमारे शरीर के अंदर इज आवर इम्यून सिस्टम। तो 45 प्लस से ही आपको दिखेगा मोर्टेलिटी की 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, तो डेफिनेटली इन मच मोर। इसलिए हमारी सरकार की तरफ से भी बार बार बोला जा रहा है कि 65 प्लस तो बाहर नहीं जाएंगे एट ऑल। अगर लॉकडाउन हमारा खुल भी जाता है 31, तो उसके बाद भी उन लोगों को दे शुड मोस्टली स्टे एट होम। जितना ज्यादा वो घर में रह सकते हैं उनके लिए उतना सेफ है। प्लस परिवार के सदस्य जो भी है कम उम्र के, वो अगर बाहर भी जा रहे हैं तो उनको भी बहुत केयरफुल होना है। घर वापस आने के बाद जो भी घर में 65 प्लस है उनसे वो डिस्टेंस मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, जहाँ पे केसेस काफी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं और ऐसे में जो हमारे देश में मरीजों के ठीक होने की जो दर है वो भी अभी हम देखें तो 42.89% है। पूरे वर्ल्ड के अगर हम कंपेयर करते हैं पूरे अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर मानी जा रही है इसे। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारे देश में जो ठीक होने की दर है वो इतनी ज्यादा है? वायरस को ज्यादा से ज्यादा एक एक जगह पे कंटेन किया गया। आप जब कोई भी एक जगह को कंटेन करते हो और उस जगह के ऊपर ध्यान रखते हो, तो कोई भी अनटूवर्ड इफेक्ट होती है तो वो मेडिकल हेल्थ सिस्टम के नजर में आती है। बाकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी इस स्थिति में बोलना, जब तक हम प्रॉपर इसका एनालिसिस ना करें, बोलना बहुत मुश्किल है कि क्यों हमारे देश में फ्यू फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर। ये सब फ्यू प्लस कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, हमारे देश में आप अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपेरेटिवली कम है। वहां पे 80 प्लस जिस लेवल पे हॉस्पिटलाइज हुआ है हमारे, क्योंकि हमने अर्ली लॉकडाउन किया, तो वो भी एक पॉजिटिव चीजें हैं। और अगर मेरा इम्यून सिस्टम बेहतर है, अगर आई एम कंपेरेटिवली यंग, तो चांसेस ऑफ रिकवरी इज डेफिनेटली मोर देन समवन विद 60 प्लस, 70 प्लस और 80 प्लस विद मल्टी मॉर्बिडिटी। एज फैक्टर की आपने बात की है डॉक्टर साहब, और आप इस तरह की चीजों को हैंडल करते रहे हैं एम्स में। तो ये जो स्टडी है, और अगर हम देखें कि लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 में जो हमारा रिकवरी रेट है वो हर लॉकडाउन के बाद बेहतर हुआ है, तो ये अपने आप में दर्शाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे लॉकडाउन 4 के बाद भी अगर लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता है, हमारी जिम्मेदारी, कुछ छूट हमें मिल रही है हर लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं। तो ऐसे में हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है कि हम उस छूट का किस तरीके से उसका हम पालन करें और हम सुरक्षित रहें? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि नाउ आपको बाहर जाना है, अपना अपना काम भी करना है,
बट साथ में जो चीजों पे हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। यू हैव टू गो टू योर वर्क बट यू हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। आपको बाहर जाना है लेकिन आपको मास्क पहन के ही जाना है। क्राउड से अवॉइड करना ही है आपको। इन केस यू हैव कफ और रेस्पिरेटरी सिम्टम, इनफैक्ट एनी सिम्टम जो आपको लग रहा है इज नॉट नॉर्मल, यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। ऐसे नहीं कि लॉकडाउन खुल गया मतलब हमें पूरा आजादी मिल गया। कोरोना अभी भी है, कोरोना इज इन द एयर एंड हम तो बोलते हैं कि कोई घर के बाहर जाए, घर के अंदर, बाहर से जब अंदर आते हैं यूर मस्ट चेंज हिज ऑल हिज ड्रेस। उनको शावर लेना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमें और सतर्क होना है लॉकडाउन खुलने के बाद। दिस इज एक्चुअल टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस एंड प्रैक्टिसेस जो हमने लास्ट 50-60 दिन में हमने सीखा है। डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लॉकडाउन में अगर हमें छूट भी मिलती है तो हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरी जंग में हमें प्रिकॉशंस को लेते रहना है और कोरोना हमारे साथ अगर रहता है, जब तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई डेफिनेट एक जो मेडिसिन है वो नहीं आ जाती, तब तक हमें इन सब प्रिकॉशंस के साथ रहना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे फीकस से भी क्या ये इस इन्फेक्शन बढ़ सकता है अगर हम टॉयलेट्स शेयर कर रहे हैं किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ? टॉयलेट भी शेयर नहीं करना चाहिए। एकदम डेफिनेट एविडेंस है कि टॉयलेट से ट्रांसफर हुआ है, ऐसे भी नहीं है। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। और अगर आपको सिंगल टॉयलेट यूज भी करना है तो उसको पहले से प्रॉपर साफ करके फिर ही बैठिए। मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए इफ इट इज पॉसिबल। और सब इसके साथ ही मास्क को लेके लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मास्क को बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो हमें थोड़ी उसमें सफोकेशन होने लगती है, या हम कई बार सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही हैं कि मास्क में हम वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से शरीर के अंदर ले लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। तो कभी आपने लगाया और कभी आपने नहीं लगाया, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कुछ एक चीज तो बहुत क्लियर समझना है। N95 मास्क जो आप मैक्सिमम देखते हो आजकल, जो एक्चुअली ज्यादा प्रोटेक्ट भी करता है कोरोना के अगेंस्ट में, बट दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर डॉक्टर, पुलिस पर्सनल और जो क्लीनिंग कर रहा है उनके लिए होना चाहिए। इट्स नॉट फॉर ऑल ऑफ अस जो घर में है, थोड़ा बाहर जा रहे हैं और कहीं पे ऑफिस है। यू नीड नॉट टू वेयर दैट मास्क। आपको ब्रीदेबल मास्क वेयर करना है। प्रेफरेबली आप कपड़े का मास्क पहनिए, दैट इज वॉशेबल। आप घर में आके वॉश कर सकते हो, दैट इज ब्रीदेबल, आप ब्रीथ कर सकते हो। वो घुटन सी भी उससे महसूस नहीं होगी जो कि आपका बाकी N95 मास्क की। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अकेले हो, क्लोज रूम में हो, प्रॉपर उसका वेंटिलेशन है, उस टाइम में आप मास्क खोल के रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफ कोर्स व्हेन समवन इज कमिंग, कोई भी आपके रूम में आए, आपको पता नहीं है, जो भी हो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो यू शुड वेयर मास्क। और जो आ रहा है उनको भी मास्क पहनना चाहिए। सो प्रेफरेबली आप कपड़े का मास्क यूज करिए। और डॉक्टर साहब, ये N95 से क्यों बोलते हैं मास्क को? N95 मतलब देखिए, मोटा मोटा मैंने लेमैन टर्मिनोलॉजी में मैं समझाऊं तो 95% बैक्टीरिया को ये फिल्टर करती है। इवन जो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, कोरोना एक वायरस है, तो उसको भी ये फिल्टर करने में ऑलमोस्ट 90% तक ये इनका क्षमता है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल वायरस, मतलब सर्जिकल मास्क हो जाए, कपड़े का मास्क हो जाए, पर्पस वो नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि जो भी मेरे रूम में आ रहा है सबको कोरोना वायरस है। चीज समझाना चाहूंगा, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि हम 15 मिनट तक एक केस के सामने, केस मतलब जो पॉजिटिव हुए हैं कोरोना वायरस, जिसके अंदर वायरस खूब है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं विद इन 1 मीटर। मतलब इसलिए 1 मीटर की बात बार बार हम कर रहे हैं। तो विद इन 1 मीटर कोई है जो कोरोना पॉजिटिव है, वो भी मास्क नहीं पहना है, आप भी मास्क नहीं पहने हो, वो तब आप यू आर एट रिस्क। क्योंकि कोरोना आपका बातों से भी हो सकते, बात करने के टाइम में भी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारे बात से कुछ सलाइवरी पार्टिकल भी निकल रहे हैं, उसके साथ वायरस जा सकती है। चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? यही बोलूंगा कि लॉकडाउन के बाद हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी। हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें ये समझना है इट इज अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। लॉकडाउन के टाइम में जो हमने सीखा, जो हमने प्रैक्टिस रोज करते गए, उसको हमें कंटिन्यू करते रहना है। कोई भी लक्षण आए आप उसको छुपाइए मत, आप तुरंत डॉक्टर से बात करिए। अगर आपके पास बीमार है, कोई बीमार से ठीक भी हुआ है, तो उनको आप स्टिग्मेटाइज नहीं करिए, वो एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर प्रसून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।